नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार व मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आज बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर जैसा ही फील देने वाला है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं जिसमें हम हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ 20 के दांत, भारत से हम क्या सीखे, नौबत खाने में विवादत, या श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये है जो लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि मदन और कासू के बीच झगड़ा में क्यों हुआ। मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लट्टू के ललक से। लट्टू खेलने की ललक से मदन और कासू के बीच झगड़ा हुआ था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। क्या हो जाएगा, संस्कृत इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है कि जहाज की डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 वर्ष का जॉन था जिसने देखा था कि सूर्य है जो सागर में डूब रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आलोक पर्व। क्या हो जाएगा, आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च उच्च खरलता पशु की प्रवृत्ति है, सुबह का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो बताना है कि उच्च खलता पशु की प्रवृत्ति और सुबह का बंधन मनुष्य का स्वभाव है, यह पंक्ति किस पाठ से है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए। तो महमूद गजनबी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए थे। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो हमारा रहने वाला 8 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र कब का है। तो बेतमा दान पत्र कब का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1020 ईस्वी का। 1020 ईस्वी का। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकांत की। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 10 नंबर कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर को। क्या हो जाएगा, बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी है। तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस कवि पर कविता लिखी है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील पर। क्या हो जाएगा, ब्राज़ील इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। तो बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कपिल जी ने। क्या हो जाएगा, कपिल जी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इसमें पूछा है कि आंद्रे ब्रेतारेनसो और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी। तो कितने कविताएं लिखी थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 30 कविताएं। क्या हो जाएगा, 30 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल की।
क्या हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। अगला प्रश्न है कौन ठंड से कांप रहा था। तो ठंड से कौन कांप रहा था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा संतु था जो ठंड से कांप रहा था। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक में कौन है। तो कौन सा पुस्तक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है गिरिजा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मिल्लाह खां का है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन गए थे गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर की शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र। क्या हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा। तो यह किसने कहा था। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा पिताजी ने यह कहा था भग्गू से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि का उच्चारण स्थान क्या है। तो का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कंठ से का उच्चारण स्थान होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अनुनासिक कहा जाता है जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अगला प्रश्न है कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अहम प्लसकार है जो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। हमें बताना कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है प्रणाम। तो प्रणाम हमारा कौन सा सही होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी प्रणाम। ऑप्शन बी है जो ऐसे ही प्रणाम लिखा जाता है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर कि मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मोहन शब्द है जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन से इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आई होप दोस्तों इन सारे प्रश्नों का आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में लगभग हम 25 प्रश्नों कराए हैं। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से कराई जा रही है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।